Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we are talking about the important term of genetics, that is a multiple allele. Because what do you understand by the multiple allele? Multiple allele. First thing is here that what is said by the Mendel. Basically, Mendel is said that one character, one character is controlled by one gene. ये जो कहा गया था, ये मेंडल ने कहा कि वन कैरेक्टर जो होता है वो वन जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. कैरेक्टर से आप क्या समझते हैं? कैरेक्टर से मतलब ये आता है कि किसी प्लांट की हाइट की बात करी वो उसका कैरेक्टर हो गया. प्लांट के फ्लावर कलर की बात करी वो उसका फ्लावर कलर, वो उसका कैरेक्टर हो गया. प्लांट के फ्लावर की पोजीशन हो गई, वो उसका क्या हो गया. यानी 7 कैरेक्टर जो टोटल किसने लिए थे? मेंडल ने लिए थे. वो सारे सारे क्या थे? कैरेक्टर हैं. वो कैरेक्टर में इंक्लूड होते हैं. मेंडल ने कहा था कि एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है. जैसे प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने के लिए उसकी पूरी बॉडी में एक जीन पाया जाएगा. फ्लोर का जो कलर होगा वो वायलेट होगा या पिंक वायलेट होगा या ये वाइट होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगा. बट इसमें ये कहा गया, ये इसने कहा था, ठीक है, हर जीन के दो एलील होते हैं हमेशा. टू टाइप ऑफ एलील होते हैं. अब टू टाइप ऑफ एलील क्या हो सकते हैं? तो आप पहली चीज़ ये समझे, पहला एलील ये हो सकता है और दूसरा एलील ये हो सकता है. अगर पहली एलील की बात करें तो वो डोमिनेंट शो करेगा, या तो क्योंकि एलील तो दो ही टाइप के हो सकते हैं ना, क्या तो डोमिनेंट सी शो करे अपनी किसी दूसरे के ऊपर, या फिर वो क्या हो, रिसेसिव टाइप का हो. तो डोमिनेंसी शो करेगा तो कैपिटल में लिखेंगे, और अगर रिसेसिव शो करेगा तो वो स्मॉल में लिखेंगे. ऐसा मेंडल कह के गया था. ठीक है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा कि मेंडल ने कहा वन कैरेक्टर को वन जीन कंट्रोल करता है, और जीन जो होता है वो दो टाइप के एलील प्रोड्यूस करता है. अब वो एलील कैपिटल में हो सकते हैं, यानी कैपिटल ए हो सकते हैं तो डोमिनेंट में आ जाएगा. कैपिटल ए स्मॉल है तब भी वो डोमिनेंट में आ जाएगा. रिसेसिव की बात करेगा तो वो स्मॉल ए जो होता है वो रिसेसिव में काउंट होता है. हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक में कि मल्टीपल एलील क्या होता है. तो मल्टीपल एलील को समझने के लिए ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अब मल्टीपल एलील की डेफिनेशन देखते हैं कि मल्टीपल एलील में क्या क्या किया गया. अब मल्टीपल एलील में क्या हुआ था, सेम यही मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ रहे हैं कि वन कैरेक्टर जो था, एक कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर, क्या कि प्लांट की हाइट, उसका फ्लोर कलर या फ्लोर पोजीशन या सीड शेप, सीड साइज जो भी है, वो जो 7 कलर लिए थे मेंडल ने उनकी बात कर रहे हैं. कि जो मल्टीपल एलील में वन कैरेक्टर को वन जीन कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू मेंडल. बट इन अ मल्टीपल एलील दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल. मेंडल का एक्सेप्शन है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए वन जीन तो होता है, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन. बट यहाँ पर मोर देन वन एलील इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पर मोर देन क्या होते हैं? वन एलील इन्वॉल्व होता है, और दो एलील, दो से ज़्यादा एलील होते हैं. वो मोर देन वन नहीं, मोर देन टू एलील यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि मोर देन टू टाइप ऑफ एलील, दो से ज़्यादा के एलील जो होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. यानी क्या, मैंने कह दिया कि एक एलील है जिसके ऊपर प्लस ये है, एक एलील इस टाइप का है, एक एलील ये है, एक एलील ये है. मतलब क्या कि ये कह सकते हैं कि पहले वाले में पढ़ा था कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन था, और एक जीन के हमेशा दो एलील होते हैं. बट यहाँ पर क्या हो गया, अब एलील आपने पढ़ा है, एलील इज ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. ये इसकी पीएमटी की डेफिनेशन है, जो एम्स में सिर्फ एक बार पूछी गई थी कभी, उसके बाद इसके बारे में कभी पूछा नहीं गया है. बट जब आप एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर में आ जाओगे तब वहाँ पे आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उस जेनेटिक्स में आपको ये डेफिनेशन ही मिली, वहीं पे ये डेफिनेशन एज इट इज़ मिलेगी कि वन की डिफाइन करो एलील को, तो एलील इज ए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यानी वो फॉर्म जो अल्टर बदलती रहती है. ओके, अब ये हमने ये देखा था कि एलील जो होता है वो डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर में शो करता है. बट यहाँ पर ये क्या, मोर देन टू टाइप से एलील प्रेजेंट हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? मल्टीपल एलील में. तो ये एलील क्या है? मल्टीपल हो गए. एक दो की जगह कितने हो गए? 4 एलील हो गए. इसलिए इसको बोला गया मल्टीपल एलील. ये था एक्सेप्शन मेंडल का. ओके, अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, और उन एग्जाम्पल से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि कौन सा इनमें से मल्टीपल एलील शो कर रहा है और कौन नहीं शो कर रहा. ठीक है, अब एक लाइन यहाँ पे पहले आप लिख लें कि इन मल्टीपल एलील वन जीन हैव मोर देन टू टाइप ऑफ एलील, बिकॉज
दीज डेवलप्ड बाय म्यूटेशन। वो किस वजह से डेवलप होते हैं? म्यूटेशन की वजह से डेवलप होते हैं। तो आप म्यूटेशन को थोड़ा अंडरलाइन कर लें, और ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को आप याद रखें कोरिलेट करते हुए। ओके, तो मल्टीपल एलील में क्या होता है, एक जीन जो होता है वो दो से ज़्यादा क्या करता है, एलील प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, और ये सब क्यों होता है? म्यूटेशन की वजह से। ओके, अब हम कुछ एक्सेप्शन मतलब कुछ डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। सपोज करो ये दो क्रोमोजोम है। अब कोई भी चीज़ जो होगी वो क्रोमोजोम के ऊपर ही तो प्रेजेंट होती है। इस क्रोमोजोम पे एक एलील ये प्रेजेंट है, दूसरा एलील ये प्रेजेंट है, तीसरा एलील यहाँ पर प्रेजेंट है कोई, और फोर्थ एलील ये प्रेजेंट है। सेकंड इसी टाइप से एक और दे दिया, उसमें ये पूछा गया ये दूसरा क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे मैंने बोला एक एलील ये लिखा हुआ। ओके, एक एलील ये रहा, दूसरा एलील मैंने ये बना दिया, सॉरी इसको हम स्मॉल लिख देते हैं ये, और तीसरा एलील मैंने ये लिख दिया। एक और फोर्थ बना देते हैं, और सॉरी थर्ड एग्जांपल, और एक और क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम पे एक एलील ये प्रेजेंट है और एक एलील ये प्रेजेंट है। तो एलील जो हैं वो क्रोमोजोम पे ही प्रेजेंट होते हैं, एक लोकस में प्रेजेंट होते हैं। लोकस दैट मीन ऑफ लोकाय, लोकाय दैट्स मीन ऑफ लोकेशन, यानी क्रोमोजोम पे एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, उस स्पेसिफिक लोकेशन पर हमारे जितने भी एलील होते हैं वहाँ लोकेटेड होते हैं। ओके, उस लोकस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है लोकाय। ओके, तो ये जो मल्टीपल, ये जो एलील हैं, ये पेयर ऑफ एलील, पेयर मतलब जोड़े, जो पेयर ऑफ एलील जो प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है? तो आप बोलते हो क्रोमोजोम के ऊपर जो लोकाई होती है, जो लोकस होता है ना, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, लोकाई। ये एक्चुअली प्लूरल वर्ड है किसका? लोकस का, है ना। तो लोकस मतलब होता है झुंड, मतलब लोकाई दैट्स मीन लोकेशन। झुंड मतलब झुंड में क्या मिलेंगे? लोकेशन पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे दो एलील मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये जो मल्टीपल पेयर ऑफ एलील है दैट विल बी लोकेटेड ऑन ए क्रोमोजोम एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। जब तभी तो हम बोल देते हैं क्रोमोजोम नंबर 6 पे ये वाला कैरेक्टर पाया जाता है, या फिर हमने बोल दिया कि क्रोमोजोम नंबर 23 के जो होता है उसकी डिफिशियंसी या फिर उसके बढ़ने या कम होने की वजह से हमें डाउन सिंड्रोम ये हो जाता है, तो हम ये चीज़ बोलते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, एक और इसका फोर्थ एग्जाम्पल और समझते हैं अभी। ये एक और क्रोमोजोम है फोर्थ, इस क्रोमोजोम पे एक मैंने एलील शो करा ये वाला, और एक एलील शो करा ये वाला। ये आपके पास चार ऑप्शन है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आप इस चीज़ में ये सोचें कि इनमें से कौन सा मल्टीपल एलील को शो करेगा। तो समझें इस चीज़ को, हमेशा मल्टीपल एलील जो है, यानी कभी भी किसी भी क्रोमोजोम पे उसके लोकस पे हमेशा दो ही क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, एक ही उस पे। अब ये चारों की बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए और स्मॉल ए। तो ये चार आपको जो हैं ये एक ही टाइप के एलील है, मानिए मल्टीपल एलील के अंदर ये आते हैं कि आप मल्टीपल एलील में क्या पढ़ते हो, जिसके दो से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हो। लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखना, कभी भी क्रोमोजोम पर सेम टाइप के दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा एलील कभी भी प्रेजेंट नहीं होते, चाहे वो कुछ भी हो। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर क्या तो ये वाला प्रेजेंट हो एक, या फिर ये वाला प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी इन दोनों में से इस क्रोमोजोम के ऊपर या तो ये प्रेजेंट लोकेटेड होना चाहिए, या फिर ये लोकेटेड होना चाहिए। यानी सिंपल वर्डों में कि अगर ये लोकेटेड है तो ये लोकेटेड नहीं होगा, और अगर ये लोकेटेड है तो ये लोकेटेड नहीं होगा, यानी ये वाला। तो कहने मतलब क्या है, ये पूरे के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पूरा अगर लोकेटेड है तो ये पूरा अब्सेंट होगा, और अगर ये पूरा प्रेजेंट है तो ये वाला अब्सेंट होगा। कहने का मतलब है कि दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी दिस टाइप ऑफ क्रोमोजोम डज नॉट शो मल्टीपल एलील, तो दैट्स मीन इट विल बी शो क्रॉस, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ए प्लस लिखा हुआ है और स्मॉल ए लिखा हुआ है। हाँ ठीक है भाई, ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ए पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है ऑन क्रोमोजोम, बट यहाँ पर ये तो सिंगली प्रेजेंट है। हमेशा ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एलील पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और पेयर में प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पर अगर कोई दूसरे टाइप का प्रेजेंट होता, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, लेकिन दिस इज एन अ टाइप ऑफ ए का ही टाइप अगर सेम टाइप का अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये भी क्या है, मल्टीपल एलील को शो नहीं करेगा, तो ये भी नहीं शो कर रहा। तीसरे में देखें कि सेम सेम प्रेजेंट है,
एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, हाँ लेकिन है तो एक ही ना, एक ही टाइप के प्रेजेंट है, तो ये रिसेसिव टाइप का क्रोमोजोम पे सो प्रेजेंट है, तो हाँ दिस इज द सो है मल्टीपल एलील। इस पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन है तो वन पेयर ऑफ एलील, तो ये भी क्या है, मल्टीपल एलील का एग्जाम। यानी क्या, कभी भी क्रोमोजोम पर अगर दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट है सेम टाइप के, ठीक है, तो मल्टीपल एलील को शो नहीं करता। हमेशा जब भी एलील प्रेजेंट होंगे तो किस में प्रेजेंट होंगे, सिंगल पेयर में प्रेजेंट होते हैं, डबल पेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इसमें क्या कहा मेंडल के अकॉर्डिंग, क्या था अकॉर्डिंग, ये मेंडल की ही तो कहने के बाद ही तो हम बोल रहे हैं कि ये गलत बात है ये वाली दोनों, ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ऐसे कह के गया था कि ओनली टू एलील प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम लोकाय, ओके, बिकॉज उसका यही कहना था कि एलील जो होते हैं उनका सेम टाइप का जो होता है वो ही उस पर प्रेजेंट होते हैं, यानी टू एलील ही प्रेजेंट होंगे, दो से ज़्यादा होंगे तो वो क्रोमोजोम में काउंट नहीं किया जा रहा। तो ये क्या है, मल्टीपल एलील में काउंट नहीं किया जा रहा, ये नहीं कहा जा रहा, ये किया जा रहा, ये किया जा रहा, मेंडल के अकॉर्डिंग ये था। बाकी हम बात करते हैं, कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो उसमें जीन हमेशा दो ही होते हैं, यानी क्रोमोजोम पे सेम टाइप के दो ही जीन प्रेजेंट होते हैं। अब इस पर तो सेम टाइप के चार हो गए, है ना, इसलिए ये गलत हो गया। अब नाउ इम्पोर्टेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं। एक्चुअली मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल निट में या फिर और अदर एग्जाम्पल होते हैं उनके क्वेश्चन हैं। तो पहला एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील वो है क्या, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप, इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप आप कौन कौन से पढ़ते हो, ए बी तो ब्लड ग्रुप पढ़ते हो, ठीक है। अगर मैंने पूछा तो इसके टाइप ऑफ एलील कितने होते हैं, टाइप ऑफ एलील, तो आप एक चीज को ध्यान रखें, वो होते हैं तीन, ठीक है। टाइप ऑफ एलील कितने हैं, तीन। दूसरी बात करते हैं, आई कलर इन ड्रोसोफिला के आई कलर की बात करते हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि उसके अंदर कितने टाइप ऑफ एलील हैं, तो आप बोलोगे 15, ठीक है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन रैबिट के अंदर अगर कोट कलर पूछा जाए तो वो होते हैं 4 टाइप के एलील प्रेजेंट होते हैं। बट बेसिकली एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे जस्ट इसी को समझाने के लिए कि इस 1 2 3 4 के लिए, कि अगर आपसे ये पूछा जाए यानी पॉसिबल जीनोटाइप पूछा जाए किनका, इन तीनों का, तो इन तीनों का पॉसिबल जीनोटाइप जो होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका जो होगा वो होते हैं 10 जीनोटाइप होगा, इसका जो जीनोटाइप होगा वो 120 होगा, और इसका जो जीनोटाइप होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो जीनोटाइप आपने यहाँ पे देखा कि पॉसिबल जीनोटाइप किसका होगा, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने होते हैं, 6। आई कलर इन ड्रोसोफिला कितने होते हैं, 120। कोट कलर इन रैबिट के पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, तो आप बोलोगे 10। यह आपने पढ़ा। अब इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, फोर्थ, दैट इज ए सेल्फ स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट के अंदर अगर सेल्फ स्टेरिलिटी पूछी जाए तो उसके अंदर टाइप ऑफ एलील कितने होते, तो आपको याद रखने 10, और उसके अंदर पॉसिबल जीनोटाइप की अगर बात की जाएगी तो पॉसिबल जीनोटाइप जो होते हैं वो होते हैं 55। पॉसिबल जीनोटाइप कितने होते हैं, 55 होते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट। ये चारों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जहाँ पे मल्टीपल एलील लिखा हुआ है एनसीईआरटी में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो के रिलेटेड में पूछा जाता है, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन और आई कलर इन ड्रोसोफिला, ठीक है। बट इसके अलावा आपके लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब लास्टली मैं मल्टीपल एलील में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद तो आपको मुझे ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन के बारे में बताना है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, बहुत ही मुश्किल भरा एक
फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप पूछ जाए, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप पूछा जाए, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा मुश्किल है। दैट इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप, है ना। थोड़ा फॉर्मूला लंबा है बट आपको याद रखना है, और थोड़ा टिपिकल भी है, आप याद नहीं रख पाएंगे इसको, बट फिर भी कोशिश करें। ये कुछ इतना टिपिकल, अब आप देखें, ठीक है, ये इतना टिपिकल है कि जब भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोई भी क्वेश्चन दे दे और उस क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप, तो हमेशा इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, और वो फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 2। अब n यहाँ पर है क्या, तो n के बारे में एक लाइन लिख लें कि यहाँ पे n जो है ये शो करता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ एलील, टाइप ऑफ एलील। तो कितने टाइप के एलील हैं ये उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ एलील कितने हैं। ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप कितने पढ़े आपने, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन कितने होते हैं, उसमें टाइप ऑफ एलील कितने, 3, तो 3 की वैल्यू यहाँ पुट करें, 3, और मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें और अगर ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ जीनोटाइप देखना चाहेंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप देखना चाहिए, तो हमने यहाँ कितने लिखे, 6। तो करके देख लेते हैं इसको, 3 × 4 डिवाइड बाई 2, 2, तो ये 6 आंसर आ गया। दैट्स मीन नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर ह्यूमन के अंदर पूछा है तो आप कितने बोलेंगे, 6। वो इस फॉर्मूले से आपने पता लगा दिया। ड्रोसोफिला के अंदर आप किसी भी एनिमल्स के अंदर ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी हमने मल्टीपल एलील के बारे में आपसे इस वीडियो के बारे में बात की है। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल करेंगे ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फॉर द ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक, एंड सेकेंड इज द योर जेनेटिक्स। तो मैं उसमें उस टॉपिक के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल करूंगा, तो आप उस वीडियो को देखें ताकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक रहेगा आपका ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ओके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and click on the bell icon for further more video, and thank you for watching video.